आते हैं तो इधर है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं मुख्यतः। अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, मतलब कि जैसे अगर आप कोई व्यक्ति हैं और आप अगर पैसे का लेन देन कर रहे हैं, आप किसी सामान को खरीद रहे हैं, यानी आप लेनदार हो गए और आप चले गए पर्सनल अकाउंट में। अगर कोई कंपनी कोई इंटरप्राइजेस खरीद रहा है, बेच रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो वह चला जाएगा पर्सनल अकाउंट में। इसमें सभी व्यक्तियों के नाम आ जाएंगे, जितने भी कंपनियां हैं उनके नाम आ जाएंगे, यानी जो पैसे का लेन देन कर रहा है उन सभी का नाम पर्सनल अकाउंट में आएगा, यानी रिलेटेड टू पर्सन, कंपनी, जितनी भी कंपनियां इंटरप्राइजेस हैं सभी पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। रियल अकाउंट यानी कैश। कैश क्या है? रियल अकाउंट। जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी संपत्तियां, जितने भी प्रॉपर्टी हैं, जिनसे आपको कैश पैसा मिल सकता है, जिसे बेचने या खरीदने मतलब बेचने पर आपको पैसा मिल सकता है, तो उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। यानी चेक अगर आप बैंक में ले जाइएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा, कैश तो है ही है। मशीन आपकी संपत्ति हो गई, अगर आप मशीन का सदुपयोग करते हैं तो उससे आप पैसा कमा सकते हैं, यानी पैसा उससे आपको इनकम आ सकता है। बाइक, कार, टेबल, कुर्सी, जितने भी हैं, जितने भी आपके घर में रखे पड़े हैं, वो सारे जो है रियल अकाउंट है। उसे सदुपयोग कीजिएगा या फिर उसे बेच भी दीजिएगा तो उससे आपको रियल अकाउंट आ जाएंगे, तो वो रियल अकाउंट में चला जाएगा। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? इससे भी आपको इनकम होते हैं। इनकम के साथ साथ आपका जो है एक्सपेंस भी, यानी ये जो है रिलेट करेगा इनकम और एक्सपेंस से। एक्सपेंस मतलब खर्च। देखिए, जैसे अगर आप किसी मॉल में जाते हैं, आपको डिस्काउंट 50% या 40% जो भी मिल जाता है, तो उससे क्या होता है, आपका इनकम हो जाता है, आपका पैसा का बचत हो जाता है, और जो दे रहा है उसका एक्सपेंस हो जाता है, तो वो जो चला जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में हो जाएगा। जैसे आप कंपनी के मालिक हैं, मोबाइल कंपनी के, और किसी को आप मतलब कि मोबाइल बेचते हैं, उसका उसमें अंदर खराबी आ जाती है, तो वो मोबाइल यानी 1 वर्ष 2 वर्ष की गारंटी होती है, तो उसमें अगर आपको मोबाइल दे देता है तो उसमें आपको आपका पैसा एक्सपेंस करना होगा, तो वो जो एक्सपेंस आपने किया वो हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट उसका, यानी उस मोबाइल को रिपेयर करने में जो आपका पैसा लगा, एक्सपेंस हुआ, वो नॉमिनल अकाउंट यानी रिपेयर हो गया। डिस्काउंट अलाउ, या फिर डिस्काउंट अगर आप दे रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं पैसा, डिस्काउंट दे रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, या फिर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो वो सभी नॉमिनल अकाउंट में चले जाते हैं। परचेस, या फिर आपने किसी सामान को खरीदा तो खरीदना जो हो गया वो हो गया नॉमिनल अकाउंट, या फिर आपने सेल किया तो हो गया नॉमिनल अकाउंट। यानी इनकम और एक्सपेंस से संबंधित हो, उससे रिलेट करे, वो सारे नॉमिनल अकाउंट में। और संपत्ति जिसे सदुपयोग करने पर, जिसे बेचने या खरीदने पर हमें पैसा आ जाए, रियल अकाउंट। और जितने भी कंपनी हो गई, छोटी मोटी जितनी भी कंपनी हो गई, आदमी का नाम हो गया, वो पर्सनल अकाउंट में चला जाए। आगे आ जाएगा आपका गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट और क्रेडिट।